शहादत चाहे कितनी भी हो जाती, एक किसान जो है थकने को मानने को तैयार नहीं थे। और देश में किसानों का आंदोलन इस गति से बढ़ रहा था कि पूरे देश में जो है ये आंदोलन जो है, हो सकता है उन्होंने एक शगुफा दिया हो, ट्वीट किया हो, चूँकि वो झूठ बोलने में बराबर झूठ बोलते रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक बात भी उन्होंने सच बोलने का और जनहित में कोई काम नहीं किया है। वो कॉरपोरेट जगत अडानी अंबानी के पक्ष में वो काम करते रहे हैं और झूठ बोलने के इतने माहिर हैं कि इस मोतिहारी के धरती पर 2014 में उन्होंने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल कर दोबारा आएंगे तो चाय पिएंगे। और स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने आए और उन्होंने चाय पीना तो दूर, यहाँ के किसी जनता से, जनप्रतिनिधि से मिलने तक का काम नहीं किया। केवल एक राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, उनसे उनकी बात हुई और डीएम एसपी उनके साथ थे खड़े, और किसी लोगों से उन्होंने मिलने का काम नहीं किया। जो कृषि कानून अभी रद्द हुआ है वो तो अभी झांकी है, और सीए यूएपी जो जीत हुई है किसानों की, ये नहीं पूरे भारत के आम आवाम की जीत है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतराज। अभी हम मोतिहारी में स्थित है और आपको हम बता दें कि जो 3 कृषि कानून बिल था, आज मोदी जी ने वापस ले लिया। लाइव आना कहें और साथ में ट्वीट भी किए कि मैं किसानों को समझाने में असमर्थ हूं, इस कारण मैं 3 कृषि कानून का बिल वापस लेता हूं। तो आइए हम यहाँ भाकपा माले के नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैं भाग्य नारायण चौधरी, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपकुट का मुख्य सलाहकार हूं और जिला भाकपा माले की जिला कमेटी है, उस जिला कमेटी सदस्य हैं। आप बताइएगा कि जब मोदी जी आज घोषणा किए हैं कि हम 3 कृषि कानून बिल वापस ले रहे हैं, किसानों को समझाने में असमर्थ है, तो क्या वो किसान को समझाने में असमर्थ रहे कि विपक्ष को समझाने में असमर्थ रहे? देखिए, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं, हाई जैक करने वाले लोग हैं। जब उनके आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देखेंगे, राजनीतिक रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो गुजरात में भी उसी तरह से मुख्यमंत्री बन गए थे और देश के प्रधानमंत्री भी वो लाल कृष्णवाड़ी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को दरकिनार करते हुए स्वतः स्फूर्त रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की घोषणा की, दावेदार होने की घोषणा की और प्रधानमंत्री इन लोगों को दरकिनार करते हुए बन गए। जबकि उस समय उनका, हालांकि वो उनका राजनीतिक मामला है, पार्टी का मामला है, लेकिन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में राजनाथ सिंह ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया। तो इस तरह से उनका इस तरह का इतिहास ही रहा है और झूठ बोलने के इतने माहिर हैं कि इस मोतिहारी के धरती पर 2014 में उन्होंने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल कर दोबारा आएंगे तो चाय पिएंगे। और स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने आए और उन्होंने चाय पीना तो दूर, यहाँ के किसी जनता से, जनप्रतिनिधि से मिलने तक का काम नहीं किया। केवल एक राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, उनसे उनकी बात हुई और डीएम एसपी उनके साथ थे खड़े, और किसी लोगों से उन्होंने मिलने का काम नहीं किया। आपको आश्चर्य होगा कि स्वच्छाग्रहियों का रुपया जो उनको तय करके लाया गया था, वो हज़ारों लोगों के रुपये आज भी जो है उनके पारिश्रमिक जो है नहीं मिले हैं। अच्छा, आपने बताया कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है, तो क्या वो 3 कृषि कानून जो बिल को कह रहे हैं हम वापस ले लिए, तो क्या वो झूठ बोले हैं? देखिए, ये झूठ का पर्दाफाश तब होगा, हालांकि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं इस किसान आंदोलन के चलते। चूँकि 600 से ज़्यादा लोग, आपको पता भी है कि 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं और अन्य लोग शहादत की लाइन में जो है लगे हैं। और शहादत चाहे कितनी भी हो जाती, एक किसान जो है थकने को मानने को तैयार नहीं थे। और देश में किसानों का आंदोलन इस गति से बढ़ रहा था कि पूरे देश में जो है ये आंदोलन जो है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज़ी से किसान आंदोलन बढ़ रहा था और भाजपा को जो है बहुत पीछे धकेलने की स्थिति बन रही थी। तो उन्होंने, हो सकता है उन्होंने एक शगुफा दिया हो, ट्वीट किया हो, चूँकि वो झूठ बोलने में बराबर झूठ बोलते रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक बात भी उन्होंने सच बोलने का और जनहित में कोई काम नहीं किया है। वो कॉरपोरेट जगत अडानी अंबानी के पक्ष में वो काम करते रहे हैं। जहाँ तक कृषि बिल की बात है, यदि वो अडानी अंबानी के पक्ष में नहीं रहते तो उनके गोदाम जो है पहले से बन करके तैयार नहीं होते। उनके गोदाम बने हुए हैं, आपके नॉलेज में भी है, और उन्होंने कानून जो है बाद में लाने का काम किया। जहाँ तक कृषि कानून की बात है, आपने देखा होगा नवंबर से वो जन वितरण प्रणाली में जो खाद्यान्न मिलने वाले हैं उनको बंद करने की घोषणा भी लगभग हो चुकी है।
अब उनका ये शगुफा भी हो सकता है, चूँकि उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये बात कही है, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगला जो संसद की शुरुआत होगी उसमें इसमें कानून का दर्जा दिया जाएगा। अब ये तो स्पष्ट तब होगा जब ये पार्लियामेंट में ला करके इस बिल को पूर्णतः रद्द किया गया है। इसीलिए हम अभी मोदी जी को सद्बुद्धि आई है, इसके लिए उनको भी बधाई देते हैं। और किसान आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोग संघर्ष में आंदोलन में सहयोग किए हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में लगे हुए तमाम लोगों को हम देश की जनता की तरफ से, अपने तरफ से, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनको यह सद्बुद्धि बरकरार रहे ताकि वो संसद में इस बिल को जो है रद्द करा सकें। तभी असली बात उनकी सामने आएगी कि उनका शगुफा है, ये झूठ है या धोखा है या जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं। लेकिन लड़ाई यहीं पर नहीं रुकी है। तुरंत उनके घोषणा के बाद टिकैत जो किसान आंदोलन के नेता हैं, उनका ट्वीट भी आया है कि यह आंदोलन जो है स्थगित अभी नहीं किया जा रहा है जब तक संसद में कानून पारित नहीं हो जाता है और 4 लेबर कोड और CAA वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम उस आंदोलन के साथ अभी भी बरकरार हैं। बधाई लेकिन उनके सद्बुद्धि के लिए देते हैं। और किसानों की जीत हुई है, भारत की जनता की जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है, कारपोरेट जगत की हार हुई है। इसके लिए हम जो है देश की जनता को भी आभार व्यक्त करते हैं। आप मीडिया वाले के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने भी बड़ी जल्दीबाजी में देश के तमाम लोगों को ये सूचना देने का काम किया है। इसलिए आपके प्रति भी हम बधाई देते हैं। अच्छा बताइए कि जो उसमें आपने बताया कि लगभग 600 किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार उनको तो शहीद शहादत नहीं मानती है अभी, तो क्या उसके लिए राकेश टिकैत भी मांग कर रहे हैं कि उनको शहादत की उपाय मतलब दर्जा दिया जाए? तो क्या इस पर आप लोग मांग करते हैं जब कृषि बिल वापस हो जाता है तब? देखिए, जहाँ तक शहादत की बात है तो शहादत तो सरकार जो वर्तमान रहती है वह नहीं मानती है। उसके आगे आने वाली जो सरकार होती है, अगली जो पीढ़ी होती है, और वह आंदोलन के आधार पर तय होता है कि उन्होंने शहादत दिया है या देशद्रोह का काम किया है। किसानों के शहादत का फल उनको परिणाम तो शहादत का दर्जा तो सरकार इनकी रहे या अगली किसी की सरकार आई, शहादत का दर्जा तो उन्हें, शहीद का दर्जा तो देना ही पड़ेगा। वो देर सवेर भले हो सकता है लेकिन शहादत का दर्जा उन्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, आपकी पार्टी मानती है कि नहीं उन्हें कि शहीद हुए हैं? वो शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से शहीद हुए हैं। उनको हम सत नमन करते हैं, उनको क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं और रेड सैल्यूट भी करते हैं। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ दिन पहले, आज वापस लिए, कुछ दिन पहले से जो वहाँ जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे तो उनके घर पर जो तंबू वगैरह ये सब था उस पर बुलडोज़र वगैरह चलाया जा रहा था, इस तरीक़े से आया था। तो क्या बुलडोज़र चलवाना और फिर अभी आपको 3-4 दिन पहले आर्टिकल निकलवाना कि अब किसान लोग अब लौट रहे हैं, अब ताले लग रहे हैं, तो क्या और फिर आज घोषणा आना कि हाँ मैंने वापस ले लिया है, लेकिन पूर्णतः तो अभी समाप्त हुआ नहीं है, तो क्या एक जुमलाबाजी इसको बोल सकते हैं क्या कि जो भी बचे हुए हैं वो भी चले जाए? और उसके बाद ये जुमलाबाजी है, लेकिन कुछ विश्वास करने वाली बात इसलिए भी है कि संसद का सत्र सुने वाला है और संसद के सत्र में उन्होंने रद्द करने की बात बोला है। और संसद सत्र शुरू होने के बाद ये जो है प्रस्ताव यदि पार्लियामेंट में नहीं आता है, संसद में नहीं आता है, तब इसको जुमलेबाजी माना जाएगा। लेकिन उस दिन जब ये जुमलेबाजी साबित होगा तो इस हिंदुस्तान में किसान के आंदोलन के, छात्र को आंदोलन, बेरोजगार के आंदोलन के, लेबर के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। तब इस देश में बहुत भीषण गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए इससे पीछे हटने का जो है सवाल पैदा नहीं होता। मोदी जी को बहुत चाह करके भी पीछे बहुत नहीं हट सकते हैं। अच्छा बताइए कि मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, तो क्या आज आप मानते हैं कि मोदी जी का जो 56 इंच का इंचा है वो कम हो गया है, वो दब गया है? देखिए, जहाँ तक मोदी जी के 56 इंच के सीना का बात है, एक किसानों के सवाल पर ही नहीं, आपको पता होगा अभी आपको जो है अमेरिकन मैगजीन में वगैरह में आया है 17 किलोमीटर में, भारत की ज़मीन के 17 किलोमीटर में चीन का जो है आशियाना बन चुका है, मुहल्ला बस चुका है, गांव मुहल्ले बस चुके हैं। और ये साबित हो गया है कि उनका इंच 56 इंच का नहीं, सीना नहीं, वो उनका सीना, उनके शरीर में सीना नाम का, कलेजा नाम का कुछ है ही नहीं। ये काले कानून जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कानून लाई थी, ये भारत के किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा कर सकते थे। अब ये जो जीत हुई है किसानों की, ये नहीं पूरे भारत के आम आवाम की जीत है।
और इस जीत को एक जश्न के तौर पे भारत की जनता उत्सव के रूप में मनानी चाहिए। खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। पटाखा फोड़िएगा? बिल्कुल, आज ही फोड़ेंगे। कब फोड़े? आज रात को फोड़िएगा? हाँ, बिल्कुल, आज ही रात को फोड़ेंगे। अभी नहीं फोड़े हैं? अभी आप खुश हैं कि दुख है? जी जी बिल्कुल, हमारी खुशी की बात नहीं है सिर्फ, ये मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं होगी। ये आज देख सकते हैं आप पूरे देश में तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। वैसे लोग जो इस कानून को पिछले एक साल से मांग कर रहे थे कि इस कानून को कैसे रद्द किया जाए, और आखिरकार ये गैंग्स ऑफ जो मोदी सरकार है आखिरकार किसानों की सामने नतमस्तक हुए और 3 कृषि कानून। अच्छा, गैंग्स ऑफ मोदी सरकार कैसे कर? गैंग्स ऑफ मोदी सरकार कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये अभी पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है, इनका जितने भी कानून लाए हैं ये कहीं ना कहीं जनमत के ठीक विपरीत लाए हैं। अब मैं छात्र हूँ, तो जैसे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी छात्र नेता से या फिर किसी प्रोफेसर से, किसी से भी एक एडवाइस नहीं लिए और इनको जो अच्छा लगता है ये वो चीज़ करते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये लाइक गैंग्स ऑफ ही है। जो कृषि कानून अभी रद्द हुआ है वो तो अभी झांकी है, और CA, UAPA, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और लेबर कोड कानून, NRC, ये अभी बाकी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर इनका क्या स्टैंड होता है।